Hello students, welcome you on GVM YouTube channel. Today I will teach you changes in demand curve, law of demand, rules of demand and exceptions to the law of demand. मांग वक्र में विवर्तन। मांग वक्र में दो प्रकार से विवर्तन होता है। नंबर 1, मांग वक्र का दाहिनी ओर आगे की तरफ खिसकना। मांग वक्र का दाहिनी की ओर खिसकने से तात्पर्य ये है कि वस्तु की कीमत के अपरिवर्तित रहने पर, अर्थात वस्तुओं की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, जिससे उपभोक्ता वस्तु की मात्रा मांगी गई मात्रा में वृद्धि कर देता है। जैसा कि रेखा चित्र से स्पष्ट है कि OX अक्ष पर वस्तु की मात्रा तथा OY अक्ष पर कीमत को दर्शाया गया है। वस्तु की कीमत OP के अपरिवर्तित रहने पर, अर्थात कीमत में न तो कमी होती है न तो वृद्धि होती है, उसमें परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप खरीदी जाने वाली वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जो कि OP कीमत रहने पर उपभोक्ता वस्तु की मात्रा जो पहले OQ खरीदता था, अब वह OQ1 मात्रा खरीदेगा, जिससे डिमांड कर्व DD वक्र बाएं से दाएं की तरफ खिसककर D1 हो जाती है। नंबर 2, मांग वक्र का बाएं अथवा नीचे की ओर खिसकना। इस रेखा चित्र में भी OX अक्ष पर वस्तु की मात्रा तथा OY अक्ष पर वस्तुओं की कीमत को दर्शाया गया है। उपभोक्ता की आय में कमी होने पर, वस्तुओं की कीमत के अपरिवर्तित रहने पर उपभोक्ता वस्तु की कम मात्रा खरीदता है, क्योंकि उसकी आय में कमी हो जाती है, जिससे उपभोक्ता OP कीमत रहने पर OQ मात्रा जो पहले खरीदता था, अब वह OQ से घटकर OQ1 मात्रा खरीदता है, जिससे डिमांड कर्व दाएं से बाएं की तरफ, अर्थात नीचे की तरफ खिसक जाती है। के नियम, लॉ ऑफ डिमांड। एक वस्तु की मांग पर अनेक घटकों का प्रभाव पड़ता है, जैसे वस्तु की स्वयं की कीमत, उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, उपभोक्ता की पसंद, रुचि, कीमत प्रत्याशाएं आदि। जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु की मांग इसलिए करता है क्योंकि उस वस्तु में स्वयं उसकी कीमत उसके गुणों के कारण निहित होती है, तथा उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर, वृद्धि अथवा कमी होने पर वस्तु की मांग पर प्रभाव पड़ता है। जैसे यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो वस्तु की मांग में भी वृद्धि होगी, यदि उपभोक्ता की आय में कमी होती है तो उस वस्तु की मांग में भी कमी होगी। संबंधित वस्तुओं की कीमतों से तात्पर्य ये है, जैसे प्रतिस्थापित वस्तुएं तथा पूरक वस्तुएं। ऐसे वस्तुओं के संबंध में यदि एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो दूसरी वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो जाती है, तथा उपभोक्ता की पसंद और रुचि पर वस्तुओं की मांग डिपेंड करती है। यदि उपभोक्ता को कुछ ऐसी वस्तुएं जो पसंद हों
अथवा इंटरेस्टिंग हो तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाएगी। कीमत प्रत्याशाओं से तात्पर्य, जब उपभोक्ता को ऐसा अनुभव होता है कि भविष्य में उस वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगी तो वर्तमान में उस वस्तु की मांग में वृद्धि कर देता है। इस प्रकार से किसी भी वस्तु की मांग पर इन समस्त तत्वों का प्रभाव पड़ता है। मांग के नियम से तात्पर्य ये है कि अन्य बातों की स्थिर रहने पर, अन्य बातों की स्थिर रहने का तात्पर्य ये है कि उपभोक्ता की आय, फैशन, रुचि तथा वस्तुओं की कीमत में कोई परिवर्तन न हो, अर्थात इन सब के अपरिवर्तित रहने पर वस्तु की कीमत के घटने पर मांग की मात्रा में वृद्धि होती है तथा वस्तु की कीमत के बढ़ने पर मांग की मात्रा में कमी होती है। जैसा कि रेखा चित्र से स्पष्ट है कि यदि कीमत 100 रुपये से घटकर 75 रुपये हो जाती है तो मांगी गई वस्तु की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। जैसे 250 ग्राम अनार की मांग बढ़ करके 500 ग्राम हो जाती है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि मांग का नियम जो कर्व डी बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरता है, वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होने से मांग में कमी तथा कीमत में कमी होने से मांग में वृद्धि हो जाती है। मांग के नियम की व्युत्पत्ति। मांग के नियम को दो प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1, सीमांत उपयोगिता नियम। कीमत के संबंध में सीमांत उपयोगिता नियम से तात्पर्य ये है कि किसी वस्तु के खरीदने पर हमें उस वस्तु से संतुष्टि प्राप्त होती है, उस वस्तु से हमें उपयोगिता प्राप्त होती है, जिससे उपभोक्ता उस वस्तु को खरीदता है। इस संबंध में 3 पॉइंट का अध्ययन करना पड़ेगा। केस नंबर 1, संतुलन की शर्त MU = P। उपभोक्ता को उस बिंदु पर संतुष्टि अर्थात उपयोगिता अधिक प्राप्त होगी जहां पर सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी उस वस्तु की कीमत के बराबर हो। नंबर 2, यदि मार्जिनल यूटिलिटी MU > P, ऐसी स्थिति में कीमत के कम होने पर उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मांग करता है क्योंकि उसे अधिक सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। और ऐसा तब तक होता है जब तक कि मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता घटकर कीमत के बराबर न हो जाए। जब सीमांत उपयोगिता घटकर कीमत के बराबर हो जाती है तो उपभोक्ता उस वस्तु की मांग में कमी कर देता है, अर्थात संतुलन की शर्त निर्धारित हो जाती है और उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। केस 3, यदि मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन P, यदि सीमांत उपयोगिता वस्तु की कीमत से कम है, अर्थात किसी वस्तु की कीमत अधिक है तो उपभोक्ता उस वस्तु की कम मात्रा खरीदेगा क्योंकि वस्तु की कीमत अधिक होने से मांग घट जाती है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता कम होगी।
क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी के कम हो जाने से उपभोक्ता उस वस्तु की कम मात्रा खरीदता है, और ऐसा तब तक होता है जब तक कि मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता बढ़ करके संतुलन की शर्त MU बराबर P के बराबर न हो जाए। और यह स्थिति तब तक होती है जब तक कि कीमत के बढ़ने पर मांग घटती है। इस प्रकार से मांग के नियम को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। मांग के नियम की व्युत्पत्ति को दूसरे प्रकार से भी समझा जा सकता है। नंबर 2, समसीमांत उपयोगिता नियम। समसीमांत उपयोगिता नियम की शर्त यह होती है कि MUX डिवाइडेड बाई PX दैट इज इक्वल MUY डिवाइडेड बाई PY। X वस्तु की सीमांत उपयोगिता तथा X वस्तु की कीमत का अनुपात Y वस्तु की सीमांत उपयोगिता तथा Y वस्तु की कीमत के अनुपात के बराबर हो, तभी उपभोक्ता के संतुलन की यह शर्त पूरी होती है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता किसी वस्तु को तब तक खरीदता है जब तक कि उसे समान संतुष्टि प्राप्त होती है। XY दो वस्तुएं हैं। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता दोनों ही वस्तुओं को खरीदता है, एक वस्तु की कम मात्रा तथा दूसरी वस्तु की अधिक मात्रा को खरीदता है तथा उसे संतुलन की स्थिति प्राप्त होती है। केस नंबर 1, MUX डिवाइडेड बाई PX इज ग्रेटर देन MUY डिवाइडेड बाई PY। ऐसी स्थिति में X वस्तु की सीमांत उपयोगिता अधिक प्राप्त होती है, क्योंकि X वस्तु की कीमत के घटने पर उपभोक्ता Y वस्तु की तुलना में X वस्तु की मांग को बढ़ा देता है, और वह X वस्तु की मांग तब तक करता जाता है जब तक कि उसकी सीमांत उपयोगिता घटकर कीमत के बराबर नहीं हो जाती, अर्थात जब तक वह संतुलन की शर्त MUX डिवाइडेड बाई PX दैट इज इक्वल MUY डिवाइडेड बाई PY के बराबर नहीं हो जाता। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता Y वस्तु की तुलना में X वस्तु की खरीदारी अधिक करता है। केस नंबर 2, MUX डिवाइडेड बाई PX इज लेस देन MUY डिवाइडेड बाई PY। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता Y वस्तु की कीमत के कम होने पर वह Y वस्तु की मांग को बढ़ा देता है X वस्तु की तुलना में, क्योंकि Y वस्तु की कीमत के कम होने पर Y वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके लिए अधिक हो जाती है। जब हम दो वस्तुओं की तुलना करते हैं तो उसे हम समसीमांत उपयोगिता नियम कहते हैं। यहाँ पर दो वस्तुएं X और Y हैं जिनके बीच कंपैरिजन किया गया है। Y वस्तु की कीमत घटती है जिससे उपभोक्ता X वस्तु की तुलना में Y वस्तु की मांग में वृद्धि कर देता है, क्योंकि उसे अधिक सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है, और ऐसा वह तब तक करता जाता है जब तक कि उसे संतुलन की शर्त पूरी नहीं हो जाती, अर्थात MUX डिवाइडेड बाई PX दैट इज इक्वल MUY डिवाइडेड बाई PY। X वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता का उस वस्तु की कीमत से अनुपात Y वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उस वस्तु के कीमत के अनुपात के बराबर नहीं हो जाती। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता को अत्यधिक संतुष्टि प्राप्त होती है।